तो बच्चों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल मिठुन स्टडी सेंटर में। और मैं हूं मिठुन राय। तो साथियों, आज हम लोग इस क्लास में आलस कथा संस्कृत का आपका यह चैप्टर है आलस कथा। ठीक है, इसमें काफ़ी महत्वपूर्ण सवाल है और आलस कथा से करीब 15 नंबर सवाल पूछा जाता है। ठीक है, 15 नंबर का ऑब्जेक्टिव पूछा जाता है। तो आपको इस वीडियो को छोड़ना नहीं है। संस्कृत का यह हमारा चैप्टर है आलस कथा। ठीक है, टारगेट हमारा कितना है तो 450। ठीक है, और फ्री में नोट का बात यहाँ पर किया जा रहा है, तो फ्री में नोट भी आपको दिया जाएगा। ठीक है, आपको बीच में इस वीडियो के बीच में नंबर मिल सकता है या व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक आप लोग वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाना, वहाँ मिल जाएगा। ठीक है, हम लोगों का टारगेट है 2023 में 90+ मार्क्स लाना। ठीक है, तो आप लोग आज ही से क्लास ज्वाइन कर लो। इसी प्रकार से आप लोगों को डेली फ्री में क्लास प्रोवाइड किया जाएगा और साथ में फ्री में नोट्स भी आप लोगों को दिया जाएगा। तो चलिए हम लोग क्लास को शुरू करते हैं। हम लोग क्वेश्चन को शुरू करेंगे। आप लोग आंसर बताने का प्रयास करना, जितना संभवतः हो सके आप लोग आंसर देने का कोशिश करना। ठीक है, तो देखिए हमारा यह चैप्टर क्या है तो आलस कथा। मैंने आपको पहले ही दिखा दिया, आलस कथा यह हमारा चैप्टर है। और इसमें हमारा देखिए सवाल एक है, आलसियों के सुख को देखकर किसने आलसी बनने का स्वगांग ठीक है स्वगांग किया। मतलब कि आलसी व्यक्ति जो थे उनको देखकर कौन सुखी व्यक्ति से जिनके पास बहुत सारा धन था वो आलस बनने का सौभाग्य देख लिए। ठीक है, कौन बनने देखे थे तो देखिए आपको ऑप्शन ए में है मंत्रियों ने, बी में है चोरों ने, सी में है धूर्तों ने और डी में दिया गया है पहरेदारों ने। तो क्या आंसर होगा तो आपको आंसर जो हमेशा याद रखना है कौन होगा तो धूर्तों ने। ठीक है, सी हमारा करेक्ट आंसर होगा। धूर्तों तो अमीर थे, धूर्त अमीर थे, लेकिन वो आलसियों को देखकर आलस बनने का काम करने लगे। ठीक है, तो सी आपको याद रखना है। ठीक है, सी आपको याद रखना है हमेशा। चलिए अगला क्वेश्चन को हम लोग देखेंगे। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, आप लोग आंसर बताने का प्रयास जरूर करना। ठीक है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, आग कहाँ लगी थी, आग कहाँ लगाई गई थी। ठीक है, आग कहाँ लगाई गई थी तो आपका ऑप्शन है आलसशाला में, बी में है अश्वशाला में, सी में दिया गया है गजशाला में, डी में दिया गया है दरबारियों के घर में। तो आपको याद रखना है हमेशा आलसशाला में आग लगाई गई थी, यानी ये हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आलसशाला में। चलिए अगला सवाल को देखते हैं। अगला सवाल है 3 नंबर सवाल है हमारा, आलस कथा अंतर्गत मिथिला में मंत्री कौन थे। जब आलस कथा चल रहा था तो उस समय मिथिला के मंत्री कौन थे तो आपका ऑप्शन ए में दिया गया है तपेश्वर, बी में है भुवनेश्वर, सी में है बीरेश्वर और डी में दिया गया है महेश्वर। तो आपको हमेशा आंसर जो याद रखना है वो याद रखना है बीरेश्वर जो थे ना वो मंत्री थे कहाँ के आलस कथा के। आलस ने मिथिला के मंत्री थे आलस कथा के अंतर्गत में। ठीक है, तो आपको सी नंबर हमेशा याद रखना है। ठीक है, चलिए अगला सवाल को देखते हैं। अगला सवाल है 4 नंबर सवाल है, बनावटी आलस दिखाकर कौन भोजन करते थे। बनावटी आलस दिखाकर मैंने फर्स्ट क्वेश्चन में आप लोग देखे होंगे, आलसियों को देखकर आलस कौन बन रहे थे तो धूर्त लोग बन रहे थे। तो वही आपको याद रखना है, धूर्त ही जो है वह बनावटी आलस दिखाकर क्या कर रहे थे भोजन ग्रहण कर रहे थे। तो धूर्त लोग हमारा आंसर होगा सी। ठीक है, सी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन को हम लोग देखेंगे। देखिए अगला क्वेश्चन है हमारा 5 नंबर सवाल है, बीरेश्वर कौन था। अभी आप लोग पढ़े होंगे मिथिला आलस कथा अंतर्गत मिथिला के मंत्री कौन थे, बीरेश्वर थे। तो वही है बीरेश्वर कौन थे, उल्टा पूछ दिया। उस समय पूछा हमको मिथिला के मंत्री कौन थे, लेकिन आप पूछा बीरेश्वर कौन था तो मिथिला का क्या था मंत्री था। ठीक है, क्या था मिथिला का तो मिथिला का हमेशा आपको याद रखना है मिथिला का मंत्री था बीरेश्वर। तो हमारा सी जो है ना बी होगा। ठीक है, बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला सवाल को हम लोग देख लेते हैं। अगला है हमारा कितना नंबर 6 नंबर सवाल है, आलसशाला में आग क्यों लगाई गई थी। आलसशाला में आग क्यों लगाई गई थी तो आपको हमेशा जो याद रखना है आलसशाला में आग इसलिए लगाई गई थी क्योंकि आलसियों की जांच करना था। ठीक है, आलसियों की परीक्षा लेना था। तो देखिए जैसा कि लिखा गया आलसियों की परीक्षा करने के लिए, यानी आलसियों का जो था देखने के लिए कि कौन कौन यहाँ पे आलसी व्यक्ति है जो जानबूझकर यहाँ पे रहते हैं धूर्त रोग दिखाकर। ठीक है, तो आपको याद रखना है आलसियों की परीक्षा करने के लिए लेने के लिए। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन को 7 नंबर देख लेते हैं। सवाल है हमारा, आलसशाला में आग लगने पर कितने लोग नहीं भागे थे। ठीक है, आलसशाला में आग लगाया था, सभी जो जितने भी आलसशाला में व्यक्ति थे सभी भाग गए थे बाहर, लेकिन कौन वैसे व्यक्ति थे जो नहीं भागे थे तो आपको याद रखना है कितने व्यक्ति थे तो कुल कितने व्यक्ति थे आपको हमेशा याद रखना है कुल 4 व्यक्ति थे जो आलस दिखाकर रह रहे थे। ठीक है, धूर्त लोग थे। कितने थे 4 धूर्त लोग थे। आपको पूछ सकता है कितने धूर्त लोग आलसशाला में आग के समय थे, आग लगने के उपरांत अंदर में थे तो 4। और इस प्रकार से भी पूछे आलसशाला में आग लगने पर कितने लोग नहीं भागे थे तो 4 आपको याद रखना है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन को देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, आलसशाला के रचयिता कौन है। आलसशाला का रचयिता का मतलब होता है रचनाकार। ठीक है, रचयिता का मतलब रचनाकार, आपको याद रखना है हमेशा रचनाकार। ठीक है, तो रचनाकार
आपको याद रखना है हमेशा, रचनाकार। तो बताइए आदर्श चलाक के रचनाकार कौन है, ठीक है, इनके लेखक कौन है, तो आपको याद रखना है हमेशा इनके लेखक जो है वो है विद्यापति। कौन है? विद्यापति। आपको हमेशा याद रखना है क्या होगा? विद्यापति, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन को हम लोग देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है 9 नंबर हमारा सवाल है, संसार में बच्चों का सच्चा रक्षक कौन है? संसार में बच्चों का, ठीक है, छोटे बच्चों का सच्चा रक्षक कौन है? तो आपको याद रखना है माता होगा, ठीक है। माता जो है वो अपने बच्चों का सच्चा रक्षक होती है, ठीक है। तो आपको हमेशा याद रखना है माता होगा ना। 9 नंबर है, हम हमेशा याद रखना है, ठीक है। सच्चा रक्षक माँ होती है, माता यानी माँ ही होगी, ठीक है। आपको हमेशा याद रखना है माँ, ठीक है। भाई नहीं होगा, बहन भी नहीं होगी, पिता भी नहीं होगा, ठीक है। तो हमारा ए करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। क्या होगा? तो ए आपको हमेशा याद रखना है, ए। चलिए अगला क्वेश्चन को देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा 10 नंबर सवाल है, मंत्री बिडेश्वर का स्वभाव कैसा था? मंत्री बिडेश्वर मिथिला के मंत्री थे बिडेश्वर, लेकिन उनका स्वभाव कैसा था? वो अपने प्रजा के प्रति किस प्रकार का स्वभाव रखते थे? तो आपको याद रखना है हमेशा वो क्या थे? दानी थे, ठीक है। दानी थे, हमेशा दान करते रहते थे। तो आपको हमेशा याद रखना है बी, ठीक है। हमेशा आपको याद रखना है। चलिए अगला सवाल को देखते हैं। अगला है हमारा 11 नंबर सवाल, ठीक है। 11 सवाल है, प्रतिदिन आलसियों को भोजन कौन देता था? प्रतिदिन आलसियों को भोजन कौन देता था? तो आपको याद है कौन देगा? जो वहाँ का मंत्री होगा आलसला का, ठीक है, मिथिला का, तो वही कौन देता होगा? तो आपको हमेशा याद रखना है मिथिला का मंत्री बिडेश्वर, ठीक है। मिथिला का मंत्री बिडेश्वर। आपको राजा नहीं हमेशा याद रखना है, राजा नहीं मंत्री था, ठीक है। आप लोगों को जान में बैठ जाएगा, हो सकता है आप लोग भूल जाओगे तो आपको आपके माइंड में आ जाएगा राजा, लेकिन राजा नहीं मंत्री था, ठीक है। तो मिथिला का बिडेश्वर मंत्री था, ठीक है। चलिए अगला सवाल को देखते हैं। अगला है हमारा 12 नंबर सवाल है, तीसरे आलसी ने क्या कहा था? तीसरे आलसी जब गुनगुना रहे थे अंदर में बैठ के, तो तीसरे आलसी ने क्या बोला था ये आपको बताना है। तो तीसरे आलसी बोले थे, क्या बोल रहा था कि कोई ऐसा धार्मिक नहीं जो भीगते हुए वस्त्र ना पहने, ठीक है। कोई ऐसा आलसी नहीं होगा जो भीगते हुए वस्त्र नहीं पहनता होगा या चटाई से ढक देता है, ठीक है। तो ये आपको याद रखना। देखिए ये काफ़ी महत्वपूर्ण 3 नंबर सवाल होता है, 12 नंबर सवाल पूछा गया है। तीसरे आलसी क्या बोल रहे थे? तो आपको याद रखना कोई ऐसा धार्मिक नहीं है जो भीगते हुए या, ठीक है, भीगते हुए या चटाई से ढक देता है। मतलब कि कहने का अर्थ है कि जब आग लगा था आलसला में, तो उस समय तीसरा आलसी बोला कि अरे भाई कोई आओ मुझे भी भीगते हुए चादर से ढक दो, ये कहने का अर्थ था, तीसरा आलसी बोल रहा था। तो आपको ये हमेशा याद रखना है, ठीक है। तो हमारा क्या होगा? एक करेक्ट आंसर हो जाएगा 12 नंबर सवाल का, ठीक है। 12 नंबर सवाल का एक करेक्ट आंसर होगा। चलिए अगला सवाल को देख लेते हैं। अगला सवाल आप लोग ध्यान से देखना, हो सके तो आंसर भी बताने का प्रयास करना और आप लोग नोट करते जाना, ठीक है। देखिए अगला सवाल है, आलस कथा पाठ कहाँ से संकलित है? आलस कथा पाठ जो है वह कहाँ से लिया गया है? तो आपको हमेशा याद रखना है यह पुरुष परीक्षा से लिया गया है। पुरुष का परीक्षा लिया जा रहा था, तो पुरुष परीक्षा से आपको याद रखना है हमेशा, ठीक है। कहाँ से? पुरुष परीक्षा से। तो हमारा सी करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला सवाल को हम लोग देख लेते हैं। अगला देखिए 14 नंबर सवाल है, मैथिली कवि कौन थे? मैथिली कवि कौन थे? अरे मैथिली कवि मनबोध नहीं होगा, चंद्रा नहीं होगा, ठीक है, चंद्रा झा नहीं होगा, भास भी नहीं होगा, लेकिन विद्यापति जो थे वह मैथिली कवि थे, ठीक है। तो आपको हमेशा याद रखना है मैथिली कवि कौन थे? तो विद्यापति। तो आपको सी में हमेशा टिक मारना है, ठीक है। चलिए अगला सवाल को हम लोग देखते हैं। अगला है नीतिकार आलस्य, ठीक है। नीतिकार आलस्य को क्या मानते थे? नीतिकार जो थे वह आलस्य को क्या मानते थे? तो शत्रु मानते थे, आचार्य, मित्र या सहयोगी। तो आपको हमेशा याद रखना है नीतिकार जो थे वह क्या मानते थे? आलस्य को हमेशा क्या मानते थे? आपको माइंड में हमेशा बैठा के रखना है, ठीक है। क्या मानते थे? शत्रु मानते थे, ठीक है। तो हमारा एक करेक्ट आंसर होगा, क्या होगा? शत्रु, ठीक है। चलिए अगला सवाल को देख लेते हैं। अगला सवाल को आप लोग देखिए ध्यान से। सवाल है हमारा 16 नंबर सवाल है, किसको देखकर धूर्त लोग भाग गए थे? धूर्त लोग का मतलब है वो चारों आलसी जो आलसी नहीं, मतलब आलसी थे, उनके पास धन भी था लेकिन आलसी दिखा रहे थे जानबूझ के और खाना फ्री में खा रहे थे आलसला में। तो किसको देखकर धूर्त लोग जो थे वह भाग गए थे? तो आपको याद रखना है हमेशा वो जो थे ना राजा को देखकर भागे थे, ठीक है। जब परीक्षा लिया गया था, आलसला में आग लगाया गया था, तो 4 व्यक्ति ही अंदर में बचे थे, तो उनको वो जब अंदर गए तो वो चारों आलसी थे ना, भागने लगे देखकर, ठीक है। तो चलिए अगला सवाल को हम लोग देख लेते हैं। अगला है हमारा 17 नंबर सवाल है, अत्यधिक खर्च देखकर राज्य कर्मचारी ने मंत्री को क्या सलाह दिया था? अत्यधिक खर्च कर देखकर राज्य मंत्री जो थे वो कर्मचारी ने मंत्री को क्या सलाह दिया था? यानी बहुत ज़्यादा आलसला में खर्च हो रहा था, तो उसको देखते हुए वहाँ के जो कौन थे?
कर्मचारी वो मंत्री को किस प्रकार का सलाह दिए थे? तो आपको याद रखना है, वो दिए थे इस प्रकार की सलाह कि आलसी पुरुषों की परीक्षा लेने के लिए, क्योंकि ज़रा जब मान लीजिए आलस सलाह में एक दिन में बना 500 किलो भोजन, तो दूसरे दिन क्या होता था, 1000 किलो बन जाता था। मतलब आलसी व्यक्ति जानबूझकर वहाँ पे रहते थे, ठीक है। जो अमीर थे वो भी आते थे, तो इसी खर्च को देखने के संबंध में वो क्या कि आलसी पुरुषों की परीक्षा ले लिए थे। तो आपको हमेशा बी नंबर याद रखना है, ठीक है। चलिए अगला सवाल को देख लेते हैं। अगला सवाल आप लोग ध्यान से देखिएगा। सवाल है मेरा 18 नंबर सवाल है, मैथिली कोकिल, ठीक है। मैथिली कोकिल का मतलब क्या होता है? तो कोकिल का मतलब होता है, आपको हमेशा याद रखना है, कवि, ठीक है। कोकिल का अर्थ होता है कवि। आपको यह पर्यायवाची शब्द भी पूछ सकता है, ठीक है। तो देखिए मैथिली कोकिल के नाम से कौन प्रसिद्ध है, ठीक है। तो आपको याद रखना है कौन मैथिली कवि कौन थे? अरे यार विद्यापति थे, तो आपको विद्यापति हमेशा याद रखना है। तो एक करेक्ट आंसर हमारा 18 का हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला सवाल को देखते हैं। 19 नंबर सवाल है हमारा, आलस कथा किस प्रकार की कथा है? आलस कथा किस प्रकार की कथा है? तो आपको हमेशा याद रखना है, आलस कथा जो है यह वैज्ञात्मक कथा है, ठीक है। वैज्ञात्मक का होता है कि व्याकरण से संबंधित, ठीक है। व्याकरण से संबंधित यानी संसार से संबंधित, यानी कि क्या हो जाएगा? तो आप लोगों को याद रखना है, यह हमारा हो जाता है सामाजिक से संबंधित, संसार से संबंधित, ठीक है। तो आपको याद रखना है। चलिए अगला सवाल को देखते हैं। अगला सवाल है मेरा 20 नंबर सवाल है, कारुणिक के बिना किसकी गति नहीं है? कारुणिक के बिना किसकी गति नहीं है? तो आपको याद रखना है, कारुणिक के बिना जो गति नहीं होती है वो आलसियों की नहीं होती है। तो आपको याद रखना है, ठीक है। आलसियों की नहीं होगी। कारुणिक का मतलब होता है कि जो आलसियों को देता है खाना पीना, ठीक है, भोजन देता है, वस्त्र देता है, जो उनकी मदद करता है, ठीक है। तो वही हमारा क्या होता है, आलसियों का कारुणिक। आपको याद रखना है, मदद करना ही कारुणिक का अर्थ होता है, कारुणिक, ठीक है। तो आपको याद रखना है। चलिए अब हम लोग लास्ट पोजीशन पे कुछ ही सवाल बचा है। उससे पहले आप लोग वीडियो को जाते जाते लाइक कर देना, ठीक है। लाइक कर देना, उसके बाद शेयर करना जरूर, अपने एक फ्रेंड को जरूर आप लोग शेयर करना इस वीडियो को। एक ही, ज़्यादा से ज़्यादा नहीं, आपको अपने दोस्तों में सिर्फ एक फ्रेंड को शेयर करना है इस वीडियो को, ठीक है। और उसके बाद चैनल पे आप लोग नहीं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना, ठीक है। जरूर आप लोग सब्सक्राइब कर लेना चैनल को, ठीक है। तो चलिए हम लोग क्वेश्चन को शुरू करते हैं। आप लोग जरूर करोगे, क्योंकि मैं इतना मेहनत कर रहा हूँ, तो आप लोग थोड़ा सा मेहनत तो कर ही सकते हो। लाइक करने में क्या जाता है, ठीक है। तो लाइक आप लोग कर देना वीडियो को, और बस प्यारा सा कमेंट करना कैसा लगा वीडियो। तो आप लोग इसी प्रकार से बताओगे तो मैं नेक्स्ट क्लास में आप लोगों को इसी प्रकार से करवा दूंगा, चैप्टर बाय चैप्टर, ठीक है। बताना ये भी आप लोगों को अगले क्लास में क्या पढ़ना है, ठीक है। तो देखिए अगला सवाल है मेरा, अति शुद्ध पीड़ित होने पर भी कौन कुछ नहीं कर सकता है? मतलब अति शुद्ध, ठीक है, अति शुद्ध दुक्षा पीड़ित होने पर भी कौन कुछ नहीं कर सकता है? तो इसका राइट आंसर जो हमारा होगा, ठीक है। अति शुद्ध का मतलब होता है कि पीड़ित व्यक्ति जो बहुत बीमार है, ठीक है, वो क्या नहीं कर सकता है? तो वो क्या नहीं कर सकता है? तो आपको याद रखना है, आलसी हो, वो आलसी नहीं कर सकता है। अति शुद्ध, मान लो अति शुद्धा है, अति शुद्धा व्यक्ति है, असमान व्यक्ति है, जिनके पास जो अमीर है, तो वह क्या कर सकता है? आलसी का काम थोड़ी अपनाएगा। वो अमीर है तो आलसी का काम नहीं अपना सकता है। तो अमीर इसका अर्थ होता है, किसका अर्थ होता है अमीर? तो इसका अर्थ होता है अति शुद्धो, पीड़ित का अर्थ होता है, ठीक है। तो आज का राइट आंसर होगा डी, यानी क्या होगा? आलसी, ठीक है। एक बार और सुन लीजिए, अति शुद्धो पीड़ित होने पर भी कौन कुछ नहीं कर सकता है? तो आलसी लोग नहीं कर सकते हैं। चलिए अगला सवाल को देखते हैं। अगला है हमारा, घर में लगी आग को देखकर कौन लोग पलायन हो गए? पलायन का अर्थ होता है भागना, ठीक है। कौन लोग, घर में लगा था आग, तो वहाँ पर से कौन कौन लोग आलस सलाह में जब आग लगा तो कौन कौन लोग भागने लगे? तो याद रखना है हमेशा आपको, धूर्त लोग भागने का प्रयास करने लगे। धूर्त लोग कौन थे? तो अमीर व्यक्ति थे, ठीक है, जो आलस दिखाकर डर रहे थे। तो आपको याद रखना है डी, ठीक है। चलिए लास्ट क्वेश्चन को हम लोग देखेंगे। तो आप लोग वीडियो को जाते जाते लाइक कर देना और एक शेयर जरूर करना अपने दोस्तों में, ठीक है। बस शेयर करने का मैं बात कर रहा हूँ, अपने दोस्तों में इस वीडियो को जरूर एक शेयर कर देना। चलिए अगला सवाल देखते हैं। चारों आलसियों को कैसे बाहर किया गया था? चारों आलसियों को कैसे बाहर किया गया था पकड़ के? तो उनका केस पकड़कर बाहर किया गया था, ठीक है। केस पकड़कर पहले मैंने देख दिया, केस पकड़कर बाहर किया गया था, यानी सी करेक्ट आंसर हमारा हो जाएगा। तो चलिए हम लोग यहीं पे वीडियो को समाप्त करते हैं। आप लोगों को वीडियो कैसा लगा आप लोग कमेंट करके जरूर बताना। चलिए बाय बाय, मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट क्लास में।